फिरोज भाई, आप पिछले कई साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन किसी वजह से आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आपने हमारे एक इंटरव्यू में कहा था कि आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने की भी उस टाइम बात की थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? आपने नॉमिनेशन फॉर्म भी सबमिट नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मोइन भाई, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अगर मेरे पेपर फॉर्म भरने के लिए वैलिड रहेंगे तो मैं ज़रूर फॉर्म भरूंगा। मैंने पूरा अपना पेपर अपने एडवोकेट साहब को दिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ पेपर इनकम्प्लीट थे, जिसकी वजह से मैं वो फॉर्म के लिए वैलिड नहीं था, इसलिए मैं फॉर्म भर नहीं पाया। अगर मेरा फॉर्म सबमिशन होता तो मैं ज़रूर लड़ता, लेकिन फॉर्म किसी कारण पेपर वर्क ना कंप्लीट होने के कारण मैं फॉर्म नहीं भर पाया। इसलिए मैंने आगे अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, बराबर है ना। अब रहा मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस मैंने छोड़ दी है, लास्ट टाइम भी बोला था। छोड़ने की वजह क्या फिरोज भाई? छोड़ने की वजह है हिटलरगिरी जो होती ना, हिटलरगिरी, मैं हिटलरगिरी बोलूंगा। अच्छा। कि सिर्फ मैं मेरे बारे में बोलो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, मैं जो करना चाहता हूं वो करो, मेरे साथ में खड़े रहो। तो कांग्रेस किसी का जाति मकान नहीं है, ये किराए का घर है, कभी भी खाली करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को भी ना 5 साल के बाद उतरना पड़ता, वो अलग बात है कि 3 टर्म से प्रधानमंत्री कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू चल रहे, बराबर है ना। तो मैंने वापस से बोल रहा हूं कि नेता आएंगे, नेता जाएंगे। अब उनको उनके हिसाब से काम करो, उनके हिसाब से ट्वीट करो, उनको पूछ के करो। तो कैसा है, कोई भी पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी को सैलरी नहीं थी, वो उसकी चॉइस रहती है, वो कोई भी पार्टी में जाता है। जैसे हम बाई चॉइस, जब पार्टीशन हुआ तो मुसलमान बाई चॉइस अपनी चॉइस से हिंदुस्तान में रुके और हम लोग यहाँ पर थे। हमारे आवाज अजदाद ने फैसला किया कि हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए हम हिंदुस्तान में रुके। तो वैसी वो हमारी चॉइस थी, मेरी चॉइस थी कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ूं और कांग्रेस के लिए मैं काम करूं, जो मैंने किया। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं था कि मैं कांग्रेस में रहूं और मेरे को ग्रुप से निकाला गया, और इसलिए मैंने कि आगे मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई हो और मेरी बेइज्जती हो, इसलिए मैंने खुद से राजीनामा दे दिया। अच्छा, आपने पार्टी से रिजाइन तो दे दिया अपने समर्थकों के साथ में। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो थाना जिला के अध्यक्ष है विक्रांत चौहान साहब, उन्होंने अभी उनका बीच में एक ट्वीट आया था कि उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा था कि वो महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, वो चुनाव में उनका समर्थन नहीं करेंगे। फिर आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अभी 2 दिन पहले ही कौसा के डायमंड हॉल में एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे अवार्ड साहब भी आते हैं, जहाँ खुले मन से विक्रांत चौहान साहब अवार्ड साहब के समर्थन का ऐलान करते हैं। और उसी समय जब ये सारा मामला चल रहा था तो कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी जो काफ़ी नाराज थे, गुस्से में थे, वो अपना विरोध प्रदर्शन नीचे हॉल के नीचे कर रहे थे। आखिर क्या वजह थी, क्या पूरा मामला था, कुछ बताएंगे आप? ऐसा है, जो थाना जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के थाना जिला अध्यक्ष है, जो उन्होंने 6-7 दिन पहले ट्वीट किया था, आप सही बोल रहे हो, वो ट्वीट मेरे पास भी है, वो उनकी व्यक्तिगत राय थी, वो कांग्रेस की राय नहीं थी, या कांग्रेस हाईकमांड की राय नहीं थी, या कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश की राय नहीं थी। हो सकता है उनको कुछ उत्सुक हो, वो फुलफिल नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने अपनी राय रखी। अब 3 दिन पहले हो सकता है उनकी जो भी उत्सुक हो गया होगा, इसलिए उन्होंने वापस से कंटिन्यू किया महाविकास आघाड़ी में। अब रहा वहां पर जो निषेध हुआ, खासकर मेरा छोटा भाई आसिफ खान ने जो वहां पर निषेध किया, वो उसके निषेध का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि अब ब्लॉक नंबर 11 का वैलिड अध्यक्ष है वो, बराबर है। तो आप किसी को भी निकालने से पहले वो प्रोसीजर होता है, किसी को लेने के भी प्रोसीजर होता है और किसको निकालने के जो प्रोसीजर फॉलोअप नहीं किया गया, बराबर है, तो वो निकाला गया। लेकिन जो निषेध की जगह आसिफ ने ढूंढा, मेरे ख्याल से वो जगह गलत थी। और जस्टिस अवार्ड साहब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कैंडिडेट है, कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है। आपका मसला कांग्रेस के था, कांग्रेस के अध्यक्ष था, आपको उसको निषेध करना था, बराबर ना। आपकी सुनवाई वहां होती। आप अवार्ड साहब से जस्टिस क्यों मांग रहे हो? अवार्ड साहब शहर के कैंडिडेट है महाविकास आघाड़ी के, कांग्रेस के नेता नहीं है वो। तो आपको कांग्रेस के नेता से जस्टिस मांगना है, क्योंकि निकाला गया आपको कांग्रेस वालों ने, तो अवार्ड साहब उसमें क्या करेंगे? तो वहां पर वो गलत था, उस चीज का मैं खंडन करता हूँ। अच्छा फिरोज भाई, आप
अब जबकि आप कांग्रेस पार्टी में नहीं है, और ये जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, कलवा मुमरा विधानसभा की चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो कैंडिडेट के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। एक महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो कैंडिडेट है डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब, और वहीं दूसरी तरफ जो महायुति के कैंडिडेट है नजीमुल्ला। इन दोनों के बीच में काफ़ी मतलब टक्कर का मामला चल रहा है दोनों के बीच में। तो ऐसी सूरत में जब आप पार्टी से ज्वाइन नहीं है कांग्रेस पार्टी से, तो आपका समर्थन किसको रहेगा? डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब को रहेगा या नजीमुल्ला को रहेगा? ऐसा है मोइन भाई, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है कि किसको समर्थन देना है किसको नहीं देना है। मेरा समर्थन या मेरे जो भी कार्यकर्ता है जो मेरे साथ में खड़े हैं, जो मेरे वजह से कांग्रेस में राजीनामा दिए हैं, बराबर है, जो मेरी इंसल्ट को अपनी इंसल्ट समझे हैं, तो सबसे बात करके, और हमारा एक ही मुद्दा है जो हमारे शहर के लिए, जो हमारे लोगों के लिए और शहर की फैला बहबूदी के लिए काम करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। तो अवाड़ साहब काम नहीं कर रहे क्या पिछले 15 सालों से? अवाड़ साहब ने 15 साल में काम किया है। हाँ, तो अवाड़ साहब का अगर रिपोर्ट कार्ड A+ है तो अवाड़ साहब को डरने, अवाड़ साहब को चिंता की जरूरत ही नहीं, अवाड़ साहब जीत गए। नहीं, आप भी मुमरा के पुराने नागरिक है, कई सालों से आप मुमरा में रहते हैं। हाँ। तो ये जो विकास की बातें की जाती है अवाड़ साहब की पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना अगर मैं ये पूछूं आपसे कि पिछले 15 सालों में कितना विकास हुआ मुमरा का, तो आपका क्या जवाब होगा? विकास हुआ ना, विकास हुआ, रोड चौड़ीकरण हुआ। जब तुम्हारा ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे था 90s से पहले, उसको डबल किया गया, MM वैली का रोड बनाया गया। अब वो जो आपका स्टेडियम है वो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे विलासराव देशमुख जी ने पास करवाया था, बराबर है। तो बहुत से काम हुए हैं और जो बहुत से उनके कमिटमेंट अभी नहीं हुए हैं, तो वो उनको जीत के आ जाते हैं, तो उनको फुलफिल करो। और मैं वापस से बोल रहा हूं कि अगर उन्होंने मोइन भाई काम किया है तो उनको चिंता नहीं लेना चाहिए। उनको मतलब ये नहीं चला, वो काम हुआ है तो वो भी है। और कैसा है, जनता माई बाप है। जनता जो 15 साल से भी ML है उनको भी जवाब देगी, जो नए खड़े हुए हैं उनको भी जवाब देगी। जनता जनार्दन। हाँ, जनता जनार्दन है। अच्छा फिरोज भाई, जो टोरेंट का जो मसला है वो इस वक्त काफ़ी बड़ा मुद्दा, मतलब इस चुनाव में भी बन के उभरा हुआ है। जो दूसरे विरोधी पक्ष नेता, उनका ये कहना है कि अवाड़ साहब ने टोरेंट को लेकर आया है, जिसकी वजह से जो आम शहर के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। टोरेंट की बिल बहुत ज़्यादा आ रहे, बहुत सारे लोगों के ऊपर मतलब टोरेंट द्वारा केसेस भी किए जा रहे हैं। तो काफ़ी त्रस्त है जनता टोरेंट से। आप भी मानते हैं कि इस वक्त चुनाव के अंदर टोरेंट एक बड़ा मुद्दा है? टोरेंट एक चुनावी मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस टोरेंट का जो मसले का हल सही में दिल से निकालेगा, पब्लिक उसको विन करेगी। सिर्फ जुमलेबाजी नहीं, सिर्फ पेपर दिखाने पे नहीं, जुमलेबाजी, पब्लिक को कमिटमेंट करना पड़ेगा। आप मीटर चेंज करोगे, अब वो चले जाएगा, अगर वो नहीं गया तो मैं मीटर लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा भाई मीटर? अब टोरेंट को हटाओ ना, कोई भी हटावे टोरेंट। हटाने की बात नहीं कर रहे ना अवाड़ साहब, वो तो खाली बोल रहे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो टोरेंट के जो मीटर है उसको चेंज कर देंगे। हटाने की बात नहीं कर रहे। हटाने की बात तो नजीमुल्ला साहब कर रहे हैं कि अगर मैं जीत के आऊंगा तो टोरेंट को कलवा मुमरा से हटा दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मेरे नजीमुल्ला साहब से मेरा सवाल है कि नजीमुल्ला साहब, आप ऑन पेपर पब्लिक को लिख के दो, अगर आप हारोगे जीतोगे आप टोरेंट को हटाओगे तो मैं आपके साथ में हूं। पब्लिक को लिख के दो तो आप समर्थन देंगे? हाँ, पब्लिक को समर्थन दूंगा मैं। अच्छा। और जो भी अगर मीटर हटाने की बात कर रहा है, अरे मोइन भाई, अगर मीटर हट गया तो मसले का हल किधर निकला? यूनिट तो वही रहेगा ना, यूनिट तो उतना ही फाइल्स गिरेगा ना। मसला तो कंपनी से है ना, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उससे मसला है ना। MSEB थी, MSEB को रहने देना चाहिए था। क्यों लेके आए टोरेंट को? जिसने भी लाया, जो भी क्रेडिट ले रहा है कि मैंने लाया, मैंने नहीं लाया, तो पब्लिक के हित में काम करो ना भाई, हटाओ ना टोरेंट को। जो लाया है वो हटावे, जो नहीं लाया है वो पब्लिक को कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस पब्लिक को दिलाए कि मैं जीतूं हारूं, मैं टोरेंट हटाऊंगा। तो वो हमारी पब्लिक का नेता है,
वो हमारी पब्लिक का खैर का है और पब्लिक उसके साथ में, जनता जनार्दन उसके साथ में खड़े रहेगी। अच्छा फिरोज भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि अहवार साहब का जो पिछला 15 साल का कार्यकाल रहा है, उसके अंदर ऐसे कौन से काम थे जो 15 साल के अंदर हो जाने चाहिए थे और जो मगर अभी तक नहीं हुए? कोई ऐसे 3 बड़े मतलब काम बता सकते हैं जो हो जाना चाहिए था 15 साल में? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम जिससे वजह से मुमरा की पब्लिक बहुत हताश है, वो है मार्केट, वो है हॉकर्स। मैं किसी हॉकर्स के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपने कमिटमेंट किया है कि मार्केट बनेगी तो 15 साल में अभी तक के उनको उनकी मार्केट दे के रोड से हटा देना चाहिए था। अगर रोड वो आज खाली हो जाएगा तो ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा मोहिन भाई। बराबर है, एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा, पहले जो पानी शहर में लगता है, आबादी बढ़ी है, 15 साल में शहर की आबादी बढ़ी है, जो क्यूबिक वाटर पहले आता था वही क्यूबिक वाटर आ रहा है अभी भी, वो बढ़ा नहीं है और घटा है। और उसके अंदर इनलीगल्स, मैंने लास्ट टाइम आपको इनलीगल वॉशिंग सेंटर चल रहे हैं, इनलीगल, उनको पानी कौन मुहैया करा रहा है? इनलीगल पानी की लाइन अपने अपने वार्डों में कौन डलवा रहा है? किसके हाथ से इनलीगल पानी की लाइन डलवाई जा रही है? तो वो ये दूसरा मुद्दा ये है कि पानी की लाइन, अगर पब्लिक को पानी बराबर मिलेगा, क्योंकि पब्लिक आज पानी से भी हताश है, पानी नहीं है घरों में, बराबर है, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो दूसरा मुद्दा पानी का हो गया। तीसरा मुद्दा मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बड़ा मुद्दा है टोरेंट, तो वो हट जाता है तो अहवार साहब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है। जब तक के हमारी सांस रहेगी हम अहवार साहब को जिता के लाएंगे। जो भी ये काम करेगा, अहवार साहब करे, नजीब साहब करे या सैफ साहब करे, हम उनके साथ में। और ये जो 20 तारीख को मतलब चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होगी 20 तारीख को, 23 को नतीजे आएंगे, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या एक बार फिर महायुति की सरकार बनेगी या फिर आपको परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है? कैसा है देखिए मोहिन भाई, ये मैं और आप आज के दौर में, पहले जब बैलेट पेपर से होता था ना तो आदमी अनुमान लगाता था और वो अनुमान हो भी जाता था क्योंकि बैलेट पेपर से होता था। आज जो मशीन से मुकाबला हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उस पर आप और मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जब मैं कांग्रेस में था तो हमको बड़ी होप थी कि हरियाणा हम जीत गए, मतलब सारे एग्जिट पोल हरियाणा प्लस मतलब लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस को दिखा रही थी, कांग्रेस की सरकार बन रही थी। क्या हाल हुआ वहां पर? जबकि एंटी कंपनसिंग थी हरियाणा में बीजेपी की और कांग्रेस की लहर थी। जब भी कांग्रेस हार गई और बीजेपी की सरकार बनी, तो आप और मैं तय नहीं कर सकते जब तक के रिजल्ट आपके सामने नहीं आए पूरी तरह। आप किसी का भी एग्जिट पोल देके आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। चलो ठीक है, एग्जिट पोल देख के आपका भी कहना सही कि अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन आप चूंकि मुमरा में रहते हैं, यहाँ के बारे में तो आप राय दे सकते हैं ना कि मतलब जो यहाँ कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर जो चुनाव हो रहा है नजीब मुल्ला और अहवार साहब के बीच में, यहाँ किसका पल्ला भारी है, किसकी जीत मतलब होती हुई आपको नजर आ रही है? कैसा है मोहिन भाई, आज मुमरा शहर की आबादी में 60 से 70% लोग हैं वो हमारे यंग है, 22, 23, 24 साल, उसमें नए न्यू वोटर्स भी हैं। तो आज का जो वोटर्स है ना मुमरा के अंदर, वो एजुकेटेड वोटर्स है, बराबर, पढ़े लिखे वोटर्स है। उनको आप गुमराह नहीं कर सकते हो। आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं ला सकते हो, आप बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं ला सकते हो। मुद्दे पे बात होगी तो आज का मुमरा का वोटर एजुकेट है, तालीम याफ्ता है और उनमें अक्ल सलाहियत है। वो जो काम किया है और जो काम करने की सलाहियत रखता है उसको वोट देगी। और फिरोज भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मतलब नजीब मुल्ला के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं चुनाव के अंदर, उनके प्रति आपकी क्या मतलब राय है? ऐसा है मोहिन भाई, नजीब भाई को पर्सनली जितना मैं जानता हूँ, पर्सनली नजीब साहब को, उनकी महानगर पालिका में अच्छी पकड़ है, कारपोरेटर भी रह चुके हैं 2-3 बार के, बराबर, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम कि 2 बार 3 बार, क्योंकि 4 बार, क्योंकि मैं उनका कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, ना कोई उनकी पार्टी में था मैं, बराबर, 3 या 4 बार विरोधी पक्ष के नेता, बहुत सी बड़े बड़े ओहदे पे रह चुके हैं महानगर पालिका में। उनकी महानगर पालिका में
अच्छी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। और उनका जो स्पीच पावर बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात आज जो महाराष्ट्र में चाहिए मराठी, वो बहुत मराठी फ्लोइंग अच्छी, मराठी अच्छी बोलते हैं, एजुकेटेड पर्सन है। और दूसरा वो कोकन बैंक के कई साल वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, बराबर है। और सबसे बड़ी बात कोकनी समाज में आते हैं। तो जो मैं शहर में देख रहा हूँ ना, शहर में जो हमारे कोकनी भाई बहन है, उनका जो रुझान है ना, वो नजीब साहब की तरफ है। ये मैं नहीं, ये पब्लिक का रुझान जो हम बैठ रहे उठ रहे जो देख रहे हैं, ये पब्लिक का मैं रुझान जो देख रहा हूं, मैं वो आपको बता रहा हूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, इसको आप मेरी व्यक्तिगत राय में पकड़ना कि मैं नजीब मुल्ला साहब के फेवर में बोल रहा हूँ। जितना मैं जानता हूं मैं उतना आपसे बात कर रहा हूँ कि वो इंसान की महानगर पालिका में पकड़े, वो उस बात को आप भी एक्सेप्ट करोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उस आदमी का है, अगर वो जीत के आते हैं तो शहर का बहुत अच्छी तरह विकास होगा। इस वक्त पल्ला भारी किसका नजर आ रहा है आपको? आजकल तो मैं जो सुन रहा हूँ, जहां भी सुनता हूँ, जहां बैठता हूँ, कुछ लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं बाहर निकलता हूँ, तो नजीब भाई कर रहे हैं। मैं वैसे ही बोला कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, वैसे मैंने थोड़ी देर पहले ना एग्जिट पोल पे अनुमान लगा सकते, ना मेरा आपका अनुमान चलेगा। जब रिजल्ट आएगा सामने आ जाएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। अच्छा फिरोज भाई, एक आखिरी सवाल, ये जो चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, ये काफी अहम चुनाव है। ये बहुत कुछ निर्भर करता है इस चुनाव के ऊपर कि महाराष्ट्र के आने वाली राजनीति कैसी होगी, महाराष्ट्र किस दिशा की तरफ जाएगा, ये देश के ऊपर भी इस महाराष्ट्र के चुनाव का बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। तो आप इस अहम चुनाव को लेके शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई मेरा अपील जनता से यही है मोइन भाई, कि जो हमारे मुसलमानों के बारे में सोचेगा, जो मुसलमानों के हित में बात करेगा, जो मुसलमानों के लिए स्टैंड लेगा, पब्लिक को उसको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए दिल के, और उसको जिता के लाना चाहिए। तो ये पब्लिक को तय करना पड़ेगा, महाराष्ट्र की पब्लिक मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। अभी 3 दिन पहले मोहित भाई वापस सिलवाटा पे लिंचिंग हुई है, एक जुबैर शेख करके नाम का था, जो नगर में शायद नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो उस बेचारे को लांडिया बोल के मारा गया। बराबर। तो ये अब ये भारत से महाराष्ट्र तक आ गया, महाराष्ट्र से अपने घर तक आ गया, मुमरा तक आ गया है। सिलपाटा मुमरा से बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो ये चीज को जो रोकेगा, इस चीज के लिए जो आवाज उठाएगा, अभी तक के उस चीज के लिए किसने आवाज उठाया गया? नजीब साहब ने उठाया गया, अवार्ड साहब ने उठाया गया। वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का शौहर है, वो भी तो किसी का बाप है। उसको मारा गया, बेवजह मारा गया ना। किसने आवाज उठाया? किसने जाके पुलिस स्टेशन में पूछा कि कंप्लेंट दी गई? किसी ने उसको हॉस्पिटल में जाके उसकी खैरियत पूछी गई कि भाई तुम्हारी खैरियत है, तुमको कहाँ लगा, डॉक्टर का ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जबकि न्यूज में ऑलरेडी चल चुका है। तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई उसकी खैरियत जाके पूछने लगा, बराबर है ना? बराबर। हमने तहकीकात, अभी आप बोलोगे कि यार फिरोज भाई आप बोलो दूसरे को, हमने तहकीकात की, हमारे लोगों ने तहकीकात की कि बंदा कहाँ रहता है, किधर रहता है। तो अभी तक मुझे और इंशाअल्लाह हमको पता चलेगा तो हम उसके घर पे भी जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, मिलने भी जाएंगे, और उसको जो भी कानूनी मदद होगी इंशाअल्लाह हम उसके खड़े रहेंगे, उसके साथ में शाना बशाना उसके साथ में करेंगे। हम हर वो मुसलमान के साथ में खड़े हैं जिसके साथ में ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। बात यह मुसलमान हिंदू की नहीं है, अगर हिंदू में भी जुल्म होगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े। बेवजह आप किसी को लांडिया नहीं बोल सकते हो, कोई उसकी गलती नहीं थी। किसने आवाज उठाया? किसने आवाज उठाया क्या? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बताएंगे क्या? हम बहुत बड़े नेता नहीं है ना भाई, हमारे पास फैन फॉलोइंग थोड़ी है, 200-300 2-3 लाख की फैन फॉलोइंग थोड़ी है। हमारे पीछे 10-12 गाड़ी घूमती है, जितनी हमको अल्लाह ने हैसियत दी हम वो हिसाब से हमारा काम कर रहे हैं। हम शहर में ढंडोरा करके थोड़ी काम करेंगे, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। हमको अल्लाह ने जितनी ताकत दी उतना हम काम कर रहे हैं, और वो हमारा अल्लाह देख रहा है कि हम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका समर्थन किसको रहेगा वो तो आपने बताया ही नहीं। मैं वापस से बोल रहा हूं आपको, आप उस बात पे बहुत घड़ी जोर दे रहे हो, मेरा समर्थन किसको रहेगा। मैं वापस से आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, जो मेरे शहर का विकास करेगा, जो मेरे लोगों का विकास करेगा, जो मेरे शहर की बात करेगा, मेरा समर्थन उसको है।